नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से वायरल होते वीडियो बम ने दिल्ली की सियासत को गर्मा रखा है, जिससे लगातार आपकी साख पर बट्टा लग रहा है। और ऐसे में अपनी इज्जत और राज बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि तिहाड़ में सत्येंद्र जैन की मालिश मसाज नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी चल रही है, तो ऐसे में इस वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग आखिर आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। ये बोल साल 1957 में आई फिल्म प्यासा के हैं, जिसे आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने और गीत फिल्माया गया था नामचीन कॉमेडियन जॉनी वॉकर पर। लेकिन आज इस गीत के बोल दिल्ली सरकार के मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन पर सटीक बैठ रहे हैं, जो जेल में जन्नत भोगते हुए आजकल इतना थक जा रहे हैं कि उनको जेल में मसाज दी जा रही है। साहब के सिर में चंपी और पैरों की मालिश हो रही है। करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि रेप के एक मामले का आरोपी बताया जा रहा है। जो जेल एक आम आदमी के लिए जीते जी नर्क भोगने का सामान है, वहां केजरीवाल के मंत्री जी जन्नत भोग रहे हैं, स्वर्ग का फुल टू आनंद ले रहे हैं। मंत्री जी को जेल में मसाज के साथ साथ चंपी का भी भरपूर आनंद मिल रहा है। माननीयों को बेड पर खाना परोसा जा रहा है, वो भी मेवा सलाद के साथ, खाना भी 7 स्टार होटलों वाला। आपको बता दें कि कैदी की वर्दी होती है, लेकिन साहब ठहरे सीएम केजरीवाल के माननीय मंत्री, आपके सबसे ईमानदारों में शुमार होने वाले नेता। भला उनको कैदी वाली वर्दी कौन पहना सकता है? लिहाजा उनके लिए जेल के नियम बदल दिए, जेल को होटल बना दिया गया। मंत्री जी के लिए अलग से फिल्टर पानी मुहैया कराया गया, गद्दे लगाए गए ताकि कोई तकलीफ ना हो। जब इस ऐशबाज जेल की लाइफ का वीडियो वायरल हुआ तो सच्चाई जनता के सामने आ गई, तो आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई। लेकिन आपकी तरफ से सफाई दी गई कि उनको फिजियोथेरेपी दी जा रही है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है, लेकिन बीजेपी इलाज और बीमारी का मजाक उड़ा रही है। आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? और बहुत अहम बिंदु हम ये भी उठाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी, दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। अब राज उजागर हो गया तो इसको लेकर सत्येंद्र जैन कोर्ट पहुंच गए और वकील की मार्फत सीसीटीवी वीडियो के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल कर दी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपको झटका देते हुए प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामले में सत्येंद्र जैन के वकील ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। बहरहाल हर रोज आम आदमी पार्टी के राज को खोलने वाला एक वीडियो बम सोशल मीडिया पर फूट रहा है। ऐसे में अपनी ईमानदार छवि बचाने और जेल की जन्नत का राज छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट जाने की बात कह रही है।
लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर जेल में फिजियोथेरेपी हो रही है तो भला आम आदमी पार्टी क्यों डर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जेल में जैन की जन्नत, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कंचन द्विवेदी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय अरोरा है, नेता कांग्रेस पार्टी का, आपका बहुत स्वागत है अजय जी। और संगीता शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, आपका ही बहुत स्वागत है संगीता जी। संगीता जी, शुरुआत सबसे पहले आप ही के साथ करूंगा। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन सजा काट रहे हैं, जेल में जैन की मस्ती चल रही है, जैन की जन्नत चल रही है जेल में। कोर्ट जब याचिका दायर हुई है तो इस पर फैसला अपना जरूर सुनाएगी कि उनकी मस्ती चल रही है या ये उनका इलाज चल रहा है जी। और देखिए, किसी की, आपने अभी मनीष जी का भी बयान सुना कि किसी की बीमारी का मजाक बनाना ये कितना घटियापन है। हाँ। अब जब गुजरात में चुनाव है, दिल्ली का एमपीडी चुनाव है, तो राजनीतिक पार्टियों के पास जब बताने के लिए अपना काम नहीं है तो रोज रोज स्टिंग निकालेंगे। आम आदमी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप रोज एक नया स्टिंग लेकर आइए, क्योंकि जनता स्टिंग्स में कोई उनका सरोकार नहीं है। जनता को इससे कुछ नहीं मिल रहा। जनता महंगाई की मार झेल रही है, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है, अच्छे अस्पताल नहीं है, तो जो रोगी हैं वो अच्छे अस्पतालों से वंचित हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे स्कूलों से वंचित हैं। आज जनता को इससे मतलब है। जब आपके पास बताने को कुछ नहीं है तो आप सत्येंद्र जैन जी पर वीडियो लाइए, कभी मनीष जी पर लाइए, कभी खरीद फरोख्त पर लाइए। से जवाब ले लेता हूं कंचन जी। उसमें ले आइए। कंचन जी, मुद्दों की कमी हो गई है क्या बीजेपी के पास? इसलिए बार बार हर दूसरे दिन सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो बम फोड़ देते हैं सत्येंद्र जैन का, कभी खाना खाने का, कभी मसाज का। आप हार रहे हैं गुजरात और एमसीडी चुनाव, ऐसे कह रही हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा। इसलिए आपको डर है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद के मुद्दे आप उठा रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल इस बात को समझना चाहूंगी उनसे कि अगर वो स्कूलों की बात करती हैं तो उन्होंने गिनती के साथ मुझे बता दें या जनता का बता दें कि उन्होंने कितने स्कूल बनाए हैं, मॉडल छोड़ करके, जो मॉडल के लिए बनाए गए वो छोड़ करके। बाकी दूसरी बात, अगर मंत्री हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है ना शिवम कि आप देखिए ना, अभी अभी उगी थी आम आदमी पार्टी और अभी से इतनी कीमत लग गई, इतने लोग कि आपके रेप के जो अत्याचारी आरोपी है आप उनसे मसाज करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? चलो यहाँ तक ठीक है, अगर आप बीमार हैं तो आप किसी मसाजर से मसाज करवाते हैं ना। आपके मंत्री रेपल से मसाज करवा रहे हैं, एक रेप करने वाले आदमी, वो भी एक खास पॉइंट, वो व्यक्ति किसी साधारण तरीके का रेपिस्ट नहीं है, उसने अपनी बेटी के साथ में रेप किया। आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के संबंध है, ये किस प्रकार के लोगों के साथ में काम कर रही है और कैसे कैसे लोग होंगे इन लोगों के साथ में, ये इतना जल्दी उठ करके ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। चाहे फिर वो सुकेश का कांड हो, सुकेश आप एक बहुत बड़ा लुटेरा, उससे भी आम आदमी के पार्टी के नेताओं ने उसको भी लूट लिया। मतलब समझने जैसी बात है, जहां एक रेपिस्ट से मसाज हो रही है, जहां एक लुटेरे को लूटा जा रहा है, वो पार्टी किस प्रकार की होगी और देश के लिए कितनी घातक होगी ये जनता अब समझ चुकी है और इस बात को पूरी तरीके से वो दिल्ली के चुनाव में दर्शाएगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ इस वक्त हैं, अजय अरोरा जी। अजय जी, बीजेपी कह रही है कि जो एसएमसी मॉडल आम आदमी पार्टी ने पहले पेश किया था, दिल्ली में जब सरकार है उनकी चल रही है फिलहाल, तो जो एसएमसी मॉडल पेश किया, एस फॉर स्कूल, एम फॉर मेडिकल और सी फॉर कॉलेज, लेकिन अब जो एसएमसी मॉडल है, एस फॉर स्पा बन गया है अरोरा साहब, एम फॉर मसाज बन गया है और सी फॉर चंपी बन गया है। स्पा, मसाज और चंपी। शिवम जी, बिल्कुल जिस प्रकार से दिल्ली के जेल मंत्री जेल में हैं, हाँ, और जेल में जो खेल चल रहा है, हाँ, वो ठीक नहीं है। इसे प्रोटोकॉल नहीं कहते, इसे सिस्टम की अव्यवस्था कहते हैं। और मैं आज दिल्ली के साथ साथ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी एक मंत्री ने ऐसा ही देखने में आया था कि जेल की सुविधाएं मिल रही थी, तो ये जेल की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से मंत्री का बताया गया कि इनका ऑपरेशन हुआ था, अगर इनको इतनी ही फिजियोथेरेपी करानी थी तो अस्पताल हैं, जेल के अस्पताल भी होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, पैनल के अस्पताल होते हैं, वहां भी जा सकते हैं। और जहां तक स्कूलों के मॉडल की बात है,
अरे अब तो मॉडल शराब का चल रहा था पीछे, जो इन्होंने बैक ले लिया। जिस प्रकार से शराब के घोटाले हुए, ब्लैक लिस्टेड पार्टी को इन्होंने शराब के ठेके वितरण किए, ये आपके समक्ष में है। और जो जेल मंत्री जैन साहब, सत्येंद्र जैन जी, जिन धाराओं में जेल में है, अजय जी की हवाला आवाज कांड क्लियर नहीं में आ रही जेल है। में आऊंगा है। आपके पास संगीता जी। आवाज नहीं आ रही है अजय जी की। ठीक है, ऑडियो टीम से कहूंगा कि संगीता जी की आवाज को थोड़ा दुरुस्त करें, आवाज मिलने में उन्हें तकलीफ हो रही है। जी अजय अरोरा बताइए। जी बस शिवम जी, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से जेल में ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, ये उचित बात नहीं है। ये आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। एक कैदी को कैदी की तरह बर्ताव होना चाहिए। जो एक कैदी को सुविधाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार से सत्येंद्र जैन को सुविधाएं देनी चाहिए थी। हाँ। उस प्रकार से जिनका भोजन, बिस्लरी की बोतल्स और इनके मिलने वाले, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं शिवम जी। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल हर जगह विफल रही। जो आप मॉडल की बात कर रहे थे, अस्पतालों की बात करते, डिस्पेंसरी की बात करते, मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पे दवाइयां नहीं है, जहाँ डॉक्टर नहीं है, ठीक है। और जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं, गिनती से बता दें कितने स्कूलों का निर्माण कराया। और उसी प्रकार से मैं कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार दोनों, अब दिल्ली में निगम भारतीय जनता पार्टी के पास है और सरकार दिल्ली की आम पार्टी के पास है। जिस प्रकार से गंदगी के ढेर हैं, ठीक है, कूड़े के ढेर आऊंगा मैं आपके पास। संगीता जी से एक सवाल और मेरा ये ले लेता हूं। संगीता जी, आज राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे सत्येंद्र जैन, इस कोर्ट में जाने की आवश्यकता क्यों लगी? आपको डर लग रहा है क्या? अगर ये आप नहीं चाहते कि देश को पता चले कि सत्येंद्र जैन किस तरह से चंपी ले रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, स्पा उनका हो रहा है जेल के अंदर, ये वीडियोस बाहर ना आए, इसलिए आप राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे और वहां से भी आपकी इसको इनकार कर दिया गया, वीडियो पर रोक लगाने की दलील को। देखिए, कोर्ट ने ये नोटिस दिया था जेल को कि ये वीडियो बाहर कैसे आया। हाँ, और दूसरी चीज रही थी डर। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने काम पर चुनाव लड़ती है, काम पर राजनीति करने आई है। आम आदमी पार्टी किसी से डर नहीं, बीजेपी कह रही है कि डर जिन्हें- आप इसलिए डर कोर्ट जिन्हें गए, लग रहा आप है, नहीं चाहते कि घबराहट देश को जिन्हें है, पता वो चले दिखाई कि देगी। सत्येंद्र जैन जेल के अंदर कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। देखिए, पहले ही कहा जा चुका है कि जो फिजियोथेरेपी है वो उनकी बीमारी के कारण उनको दी ठीक जा है। रही थी। और देखिए शिवम जी, जेल में लेकिन कोई इंसान नहीं है, फिजियोथेरेपी जेल में तो कोई मैम मसाज फिजियोथेरेपिस्ट पार्लर करता है या नहीं जो रेपिस्ट वो करता वहाँ है? मसाज पार्लर में मसाज लेगा। फिजियोथेरेपी और रेपिस्ट करता है, फिजियोथेरेपिस्ट करता है? देखिए, मैं इस बारे में नहीं जानती कि वो व्यक्ति पॉस्को कौन एक्ट के आरोपी वो से आप मेरी फिजियोथेरेपी जानकारी करा रहे हैं, में बताइए नहीं मैडम। और देखिए, उसका फैसला कोर्ट स्वयं करेगी। जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है कि इस पर क्या आदेश करना चाहिए, क्या अरे कहाँ तो से जांच हो फिजियोथेरेपी रही के है, लिए पास क्या में हुई है। अस्पताल भी है तिहाड़ के बाहर, उस अस्पताल में चले जाते हैं, परमिशन मांग लेते कोर्ट से, कोर्ट वो परमिशन दे अस्पताल देता। से वैसे होकर तो भी आए आप थे। चले वो गए वीडियो पर अस्पताल रोक से लगाने होकर की आए मांग थे, के लिए उनके राउज पास एवेन्यू कोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन है वहां से डॉक्टर आपकी का। दलील को और इनकार कर देखिए दिया गया, शिवम आप जी, कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी कोर्ट चले जाते हैं, याचिका दायर कर देते छोटी सी। तो मैं कह तो रही हूँ कि आप कोर्ट खुद स्वयं फैसला अब आप करेगा। कोर्ट जाएंगे जब कोर्ट के जब संज्ञान बीजेपी में चला रोजाना एक गया नया है, वीडियो ले आती है न्यायपालिका के सामने। संज्ञान में चला गया है, तो अब इस मैटर पर कोर्ट स्वयं देखेगा कि क्या करना चाहिए। और देखिए शिवम जी, जिस तरह से हमारी बहन इल्जाम लगा रही थी कि स्कूलों में क्या काम किया है, तो आज देखिए दिल्ली में आऊंगा संगीता जी, कंचन जी आऊंगा, विदेश में चर्चित है। और देखिए, आऊंगा कंचन में। इल्जाम वो लगाए जिनके खुद के घर शीशे के ना हो। गुजरात में नकली स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बैठना पड़ता है। गुजरात में 27 साल से आपकी सरकार है। एक एक करके कंचन द्विवेदी आऊंगा आपके पास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकली स्कूलों में नहीं बैठना पड़ता। कंचन जी, आपने वहाँ 6000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। आपका मोदी मॉडल आपके गुजरात के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। आज आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जयपुर पटेल का क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला संगीता तिवारी। संगीता मैडम, संगीता शर्मा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये था कि वीडियो पर रोक लगाए जाने की मांग क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी, कि ताकि देश को ना पता चले कि सत्येंद्र जैन की मसाज चंपी हो रही है, 7 स्टार होटल से उनके लिए खाना पैक करा के डिलीशियस फूड आ रहा है। देखिए, जो फूड का मामला है उसमें उनके वकील ने कहा है जैन आहार होता है, वो 6 महीने से उनको मिल रहा होगा, जो अब बंद कर दिया गया है। वो बिना मंदिर जाए भोजन नहीं करते हैं। जो भी जैन धर्म की मान्यताएं होंगी वो उसके अनुरूप भोजन करते हैं। तो वो कंचन द्विवेदी, आपने खाना तो बंद करा दिया उनका, और क्या चाहती हैं, और क्या क्या बंद कराएंगी? कंचन द्विवेदी, बीजेपी ने खाना बंद करा दिया, बताइए। जैन होटल से खाना आ रहा था बढ़िया सत्येंद्र जैन के लिए, बिना प्याज लहसुन का, जैन धर्म को मानते हैं सत्येंद्र जैन, खाना बंद करा दिया आपने, बताइए। दिल्ली सरकार के मंत्री का खाना बंद करा देंगे आप, आम आदमी पार्टी कह रही है। अरे आम
आदमी खुद ही नहीं करने दे रही है तो कैसे हो जाएगा? देखिए ना, अब जेल अपनी है, वही है ना, सरकार आपकी है, जैसे जैसे पटेल आपके हैं, जैसे 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है तो वो कोर्ट आपके मित्रों के हैं, अडानी जी के हैं, तो आप उनसे पूछताछ भी कैसे करेंगे? गुजरात में जो ड्राई स्टेट है, वो शराब पी करके लोग मर जाते हैं, आप वहाँ कैसे पूछेंगे? तो कंचन जी, आपके तो खुद के घर शीशे के हैं, आप कहाँ दूसरों के घर पे पत्थर फेंक रहे हैं? पहले अपना घर बचा लीजिए। मंत्री का आप मसाज पार्लर भी बदल देंगे, क्या क्या बदलोगे? आप क्या बदलोगे? लेकिन जनता आपको एक दिन बदलने वाली है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, जनता इस बार आपको बदलने वाली है, क्योंकि जनता सब देख रही है आपने गुजरात में क्या किया, एमपी में 3 कूड़े के ढेर कैसे बनाए। अभी उगे हो और अभी इस प्रकार के आतंकवादी हमले करने लगे, उनको मैं आतंकवादी ही बोलूंगी। एक वो आतंकवादी जो अपनी देश की नसों को कमजोर कर रहे हैं, वो लोग तथाकथित अच्छे लोग जो कहते थे कि हम विकास करने आए हैं, और दिल्ली में किस प्रकार का प्रदूषण फैलाया है इन लोगों ने, समझ में आ रहा है। चाहे वो जेल हो, चाहे वो सुकेश हो, चाहे फिर वो दिल्ली का वातावरण हो, हर तरीके से इन्होंने तबाही मचाई हुई है। इसलिए मैं कहूंगी कि ऐसे लोगों को समझना चाहिए जनता को कि जो लोग जेल में इतने बड़े बड़े तार हैं, इनकी किनसे जुड़े हुए तार हैं, कैसे लोगों से संबंध बिल्कुल, रखते हैं ये लोग। जैसे जैसे पटेल से आपके तार जुड़े हैं कंचन जी। ठीक है, मतलब कंचन द्विवेदी, मैं आपके पास आऊंगा। कंचन द्विवेदी, एक बात बताइए, जब किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ है, जब सत्येंद्र जैन को तकलीफ है, सर्वाइकल पेन बताया है मनीष सिसोदिया ने, डिप्टी सीएम है दिल्ली के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्हें सर्वाइकल पेन है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, इसलिए डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है मसाज कराने का, इस तरह से फिजियोथेरेपी कराने का, तो करा रहे हैं। तो अब मरीज को परेशान क्या, तंग क्यों कर रहे हैं आप रोजाना वीडियो जारी कर करके? ठीक है, अगर दिक्कत है उनको तो होनी चाहिए। नहीं, जैन, अभी मैंने सुना प्रवक्ता आम आदमी की कह रही हैं कि जैन धर्म के हिसाब से उनका खाना पीना होता है, तो जैन धर्म में मैंने तो नहीं सुना कि जैन धर्म में जो रेपिस्ट आदमी होता है, अपराधी होता है, गुनहगार होता है, उससे खाने की बात चल रही है, खाने की बात तो रेपिस्ट में तो जोड़ रही है, आपको चैनल को लगा लीजिए। कितनी बकवास करने वाली महिला, इनको रोकिए, इनको पता नहीं कि कैसे बकवास कौन कर रहा है? बकवास कौन कर रहा है? आप यहाँ बैठ करके बकवास करेंगे तो सुनने वाली ठीक है, ठीक है, आप यहाँ बैठ करके आम आदमी ठीक है। पार्टी के खिलाफ बकवास करेंगे तो मैं सुनूंगा नहीं आपकी बकवास। आप संभाल ही नहीं पा रहे हैं अपनी जगह। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत हैं वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्येंद्र जैन को सर्वाइकल पेन है, इसलिए वो इस तरह से फिजियोथेरेपी का रिकमेंडेशन किया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि फिजियोथेरेपी कराएंगे। तो वहीं आम आदमी बीजेपी का आरोप है कि रेपिस्ट फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, रेपिस्ट को उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया। किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं सर, आपकी क्या राय? देखिए, जो वीडियोज आ रहे हैं और उनका औचित्य तो दूसरी बात है कि टाइमिंग और औचित्य क्या उसको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसमें जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से जिस तरह से चंपी हो रही है, तो देखिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो बहुत पेनफुल होती है, और इस तरह से जो है कि चंपी इतने आराम से वो जो लेटे हुए हैं, और इस तरह से वो जो सर्वाइकल का मरीज जो है बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है, और उसको तो डॉक्टर चंपी की एडवाइस भी नहीं करते हैं क्योंकि वो तकलीफ देती है। हाँ। आपकी वहाँ पट्टा बंधा रहता है और आपको बड़े एहतियात से लेकर रहना पड़ता है या बैठे रहना पड़ता है, लेकिन वो जिस तरह से रिलैक्स होकर वहाँ लेटे हुए हैं दिखाई दे रहा है वीडियो, और जिस तरह से चंपी मालिश हो रही है उनकी या पैरों में हो रही, तो वो कहीं कतई ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कहीं न कहीं जो है सर्वाइकल की जो है प्रॉब्लम से वो ग्रस्त है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये एक जो है कहीं न कहीं आवाम की, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये गलत किया है कि राजनीतिक फायदे के लिए वो इस तरह से जो है कि वो वीडियो जो उन्होंने जो है लेके आए हैं उसको, और जो कि नहीं आना चाहिए था। कोर्ट पे भी ये कहा था उन्होंने, जिस समय बेल मांगी गई सत्येंद्र जैन की, तो कोर्ट ने ये कहा था, हिदायत दी थी ईडी को कि आप ये इंश्योर करिएगा कि ये जो है लीक न हो वीडियो, जो वीडियो जो है दिए गए थे वहाँ पे एविडेंस के रूप में कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद जो है कि ये लीक किए गए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कनाविन से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जेल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि वहाँ पुलिस, खासकर जो है सीसीटीवी वाले सेल में जो है पुलिस होती है, और पुलिस जो है वो जो है दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं है, वो केंद्र सरकार के अंदर में है दिल्ली की पुलिस, और वहीं के लोग जो है टॉप के लोग जो है वहाँ जेल में वो है वहाँ पे रहते हैं वो। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ठीक है। पीयूष सर, एक मेरी जानकारी में और इजाफा कीजिए। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि
जिस तरह से जेल से जो वीडियो आउट हो रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आउट हो रहे हैं, ठीक बात नहीं है। क्या वाकई में जेल की नियमावली में इस तरह का कोई प्रावधान होता है कि वीडियो आउट नहीं हो सकता? अगर हो रहा है तो ये मतलब जेल की सुरक्षा में, जेल के अंदर जो हो रहा है, जेल की जो प्राइवेसी है उसका हनन नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, कहीं का भी सीसीटीवी फुटेज है कि वो खासकर जेल का जो फुटेज है वो इसीलिए एक सेल होता ये है, जेल की नियमावली के खिलाफ होता है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक 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 रूम होता है, स्ट्रॉन्ग रूम होता है, जहाँ सीसीटीवी फुटेज जो भी है वो निगरानी में और कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि कभी जरूरत पड़े तो उसको खंगाला जा सके। लेकिन और वो उसका उसी को दिया सकता है तो कोर्ट से ऑर्डर आए या कोई हाई ऑफिशियल जब इन्वेस्टिगेट कर रहा है कोई केस तब हो। ऐसे आम इस तरीके से जो है उसको जो है नहीं दिखाया जा सकता है। ये निश्चित रूप से गलत है और कोर्ट ने भी ये हिदायत दी थी ईडी को इस बात की, जब जिस समय की बेल मांगी गई सत्येंद्र जैन के उनके वकील ने, लेकिन ईडी ने कहा कि नहीं, ये देखिए प्रूफ किस तरह से यहाँ पे जो है मिसयूज हो रहा है, वहाँ की फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं सत्येंद्र जैन। तो कोर्ट ने हिदायत दी थी कि ये आप इंश्योर करिएगा कि ये बाहर नहीं आए, ये लीक ना हो, जो आपने हमें दिए हैं जमा किए। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हालांकि गलत हुआ है वहां पे, और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अगर ये सही है फुटेज तो निश्चित रूप से दुरुपयोग हो रहा है। वो मंत्री अभी भी हैं टेक्निकली, और जिस तरह से जो वहाँ इंफ्लुएंस है, ग्लोबल है, जो वहाँ का नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो दिल्ली सरकार के अंडर में होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे अपराधी जो होते हैं, अपराधियों का भी को भी ड्यूटी में लगाया जाता है, पैसे दे के लगाया जाता है। वहाँ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है जेलों में कि आप समझ नहीं सकते, चाहे दिल्ली की जेल हो चाहे ठीक है, अजय अरोड़ा के पास में आऊंगा सर। अजय जी ये बताइए, जब जेल की नियमावली से इस तरह खिलवाड़ हो रहा है, वीडियो हर रोज फूट जाता है बम की तरह आके, सुबह सुबह बीजेपी के प्रवक्ता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं देखिए आज मसाज करा रहे हैं, आज चंपी करा रहे हैं, आज रेस्टोरेंट से खाना आया है साहब के लिए। तो आम आदमी पार्टी क्या गलत मांग कर रही है? वीडियो इस तरह से वीडियो लीक होने पर रोक लगाई जाए। शिवम जी, सबसे पहले तो सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना चाहिए था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और मैं इस कड़ी को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ता हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहाँ के मंत्री ने भी ऐसा ही जेल में किया था। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को ये जेल की सेवाओं का दुरुपयोग करे। और जो आपने कहा दिखाया गया है, इनको तो बिल्कुल कितने केसों में बंद हैं सत्येंद्र जैन, इनको तो स्वयं पार्टी से निकाल देना चाहिए। केजरीवाल साहब को निकालते क्यों नहीं? अब तक अपने पद पे बैठे हुए हैं। हमें तो ये भी ताज्जुब हो रहा है कि एक मंत्री जेल में है, उसे निष्कासित नहीं कर रही आम आदमी पार्टी, उसे निष्कासित करना चाहिए। ठीक है, कंचन दीदी, आपको नहीं लगता कि आप जेल की प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं? इस तरह से रोजाना एक नया वीडियो ले आते हैं जेल का, किसी भी कैदी का जेल के अंदर का वीडियो लीक होना, कैदी अंदर क्या कर रहा है, जेल में क्या सब चल रहा है, ये ठीक बात नहीं होती। ये जेल के चीजों का और जेल के प्रशासन की गलती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है? ईडी ने आकर के बोल दिया कि हमने ये वायरल नहीं किया है या हमने लीक नहीं किया है, तो ये इन लोगों को समझना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो मेरा वो विषय नहीं है, मेरा बस ये विषय है कि पहले ये देखिए कि हो क्या रहा है। दूसरी बात, आप अपने प्रशासन को, शासन को संभालिए कि कैसे हो रहा है। या भारतीय जनता पार्टी का तो कोई टोल ही नहीं है ना, जो दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं, बाकी कैसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है और क्या हो रहा है, ये आपको सोचना है। और आपके ही मंत्री हैं, आपके ही नेता हैं, आपकी ही जेल है, आप ही समझिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, संगीता शर्मा से इसका जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, आप ही की सरकार, आप ही के तिहाड़, आप ही का जेल प्रशासन, फिर वीडियो लीक हो रहा है तो आप ही के अधिकारी तो कर रहे हैं, आप ही का जेल मैनेजमेंट कर रहा है। मैम, उसे रोकिए, क्यों आप वीडियो लीक कर देते हैं हर रोज? सरकार तो है नहीं बीजेपी की दिल्ली में, या दिल्ली सरकार के या फिर बीजेपी के केंद्र सरकार के अंडर में तो नहीं आती तिहाड़। देखिए शिवम जी, अभी आपने पीयूष जी की बात सुनी, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया कि क्या हो रहा है। हाँ, कि जो पुलिस है वो बीजेपी के अंडर में आती है, भले ही जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। तो आप इसको बिल्कुल सहजता से समझ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि देखिए, जनता जो है अब नकारात्मक राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करती। जनता को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आज जब आप को वर्सेस पे डालिए, तो मैं बिल्कुल शिवम जी, कंचन दीदी और संगीता शर्मा को वर्सेस पे। देखिए, ये सितंबर का वीडियो है, आता कब है? टाइमिंग के अकॉर्डिंग जब दिल्ली में और गुजरात में चुनाव है।
क्योंकि आज भाजपा के पास अपने काम का रिजल्ट दिखाने के लिए नहीं है। वो घर आज चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, आम आदमी पार्टी ने वो कर दिया, सत्येंद्र जैन जी ऐसे हैं, मनीष जी भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद जी ये है, अरविंद जी आतंकवादी है। आज भाजपा के लिए चुनावी मुद्दे सिर्फ यही होकर के रह गए हैं शुभम जी। आज भाजपा बात करने को तैयार नहीं है उसने क्या किया है, क्योंकि देखिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए ये पता नहीं है, 15 लाख किसके खाते में आए पता नहीं है, काला धन कहाँ वापस आया ये पता नहीं है। तो आज भाजपा से जनता ये पूछना चाहती है कि रोजगार कहाँ है? नहीं, आप बताइए, महंगाई कम करने आए थे, आज महंगाई कहाँ पहुंच गई है ये बताइए। आप युवाओं को रोजगार देने आए थे, वो कहाँ चला गया? आप सिलेंडर के दाम करने आए थे, वो कहाँ चले गए? तो देखिए, तो भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो जनता को उलझाने के लिए रोज स्टिंग लेकर के आ रही है। चलिए ठीक है, शिवम जी मैं फिर कहूंगी ठीक है। कि जनता संगीता शर्मा, कंचन द्विवेदी, आऊंगा आपके पास, आप सभी मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद जेल में जैन की जन्नत पर बहस लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस, 2 मिनट में हाजिर होते हैं। तो जेल में जैन की जन्नत पर चर्चा लगातार जारी है और हर रोज हम देख रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के वीडियो नए सामने आ रहे हैं। कभी वो चंपी मसाज कराते हुए नजर आते हैं, तो कभी उनका एक वीडियो आता है जिसमें उन्हें कोई व्यक्ति 7 स्टार होटल का खाना परोस रहा होता है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजय अरोरा, नेता कांग्रेस, संगीता शर्मा है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, और पीयूष पंत हैं वरिष्ठ पत्रकार। संगीता शर्मा, आपके पास आऊंगा। संगीता, सवाल यह है कि जब सर्वाइकल पेन है सत्येंद्र जैन को, तो फिर ये सिर पे चंपी क्यों हो रही है? मतलब मुझे टेक्निकली समझ में नहीं आ रहा कि जब रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो सर पे चंपी करने से थोड़ा रिलीफ मिलता है क्या? टेक्निकली जरा मुझे समझाइए डॉक्टरी भाषा में। मैं टेक्निकली बिल्कुल समझाऊंगी आपको जी। मैं खुद भी एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ जी, नाइस टू हियर जो मैम। रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो हमारी अलग अलग बोन्स होती हैं, तो जिस स्टेप में प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है जी। तो ऐसा नहीं है कि सर पे चंपी नहीं दी जा सकती, सर पे चंपी दी जा सकती है। और जो रही गले में पहनने की बात, तो जब सर्वाइकल का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हाँ, तो वो गले में जो अभी पीयूष भाई ने भी बताया कि कॉलर पहनना पड़ता है जिसकी वजह से गर्दन नीचे ना आए और वो पेन, तो वो भी सर्वाइकल की एक थेरेपी है। लेकिन जब सर्वाइकल का पेन जो है ऊपर के स्टेप की बजाय उसके नीचे कॉलर पहनना जरूरी नहीं होता और उसमें जो है मसाज करके दी जा सकती है। और देखिए पॉइंट्स भी होते हैं जिनको पॉइंट्स को दिया जाता है जिससे भी सर्वाइकल में आराम आता है। और देखिए इस पर तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने कहा था उनको, ये मैंने नहीं कहा या आम आदमी पार्टी के किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा कि उनको ये थेरेपी दी जानी चाहिए, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था। और देखिए इस पर जब जांच होगी तो कोर्ट अपना फैसला जरूर सुनाएगा क्योंकि न्यायपालिका है। लेकिन डॉक्टर ने तो फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंड किया था ना, आम आदमी पार्टी के खिलाफ फैसला जाएगा। डॉक्टर ने तो फिजियोथेरेपिस्ट को रिकमेंड किया था, फेवर में फैसला जाएगा। डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी फिजियोथेरेपिस्ट से कराएं, रेपिस्ट से नहीं। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, इस पर कुछ भी अपना विचार नहीं रखूंगी कि वो व्यक्ति कौन है क्या है। अगर मुझे इसका संज्ञान होता तो मैं आपको जरूर देखिए ये तो ये बता ही देंगी क्योंकि कंचन जी तो इसी पर आजकल पूरा इतना रिसर्च कर रही है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, तो इन्हें तो सारा कुछ पता होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कंचन जी सिर्फ इस पर चुनाव लड़ेंगी कि आम आदमी पार्टी कर क्या रही है। जब ये जनता के बीच जाएंगे तो केवल यही बताएंगे कि सत्येंद्र जैन जी ऐसा खाना खा रहे थे, सत्येंद्र जैन जी मसाज करा रहे थे, सत्येंद्र जैन जी ये कर रहे थे, मनीष जी ये कर रहे थे। और जब हम जनता ठीक है कंचन जी ये बताइए, कंचन जी ये बताइए, लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी की धमक बढ़ती जा रही है ना गुजरात इलेक्शन में, ये ऐसा कांग्रेस ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात चुनाव हार जीत रही है आम आदमी पार्टी, इसलिए इस तरह के बम फोड़े जा रहे हैं जनता को बरगलाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो उसका ट्रीटमेंट होने दीजिए। ये जांच का विषय है कि वो व्यक्ति पॉस्को एक्ट में अंदर गया है, कैदी है, कौन है क्या है।
मुंगेरी लाल के सपने हसीन सपने देखने दीजिए, हाँ। ठीक है, अलग मामला है गुजरात, लेकिन फिलहाल अभी हम आ जाते हैं इन पर, मसाज मंत्री जी पर। तो देखने वाली बात है, मुझे लगता है जो लेटेस्ट मालिश कर रहा है ना, वो अभी आपने बताया कि आप भी डॉक्टर हैं, तो इनसे ही पूछ करके गया होगा, सीख करके गया होगा कि किस प्रकार से पॉइंट दबाए जाते हैं कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है या फिर सर्वाइकल का दर्द है वो ठीक हो जाता है, सीख करके इनसे गया होगा। इसी प्रकार का वो जो मसाजर है वो बहुत प्रकार से बढ़िया से मसाज कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि ये लोग देखो ना किसको किसको क्या क्या सिखा दे रहे हैं, बताओ। जैसे आपने घड़ी बनाने वाली कंपनी से पुल बनवा लिया, जैसे घड़ी बनाने वाली कंपनी पुल बना सकती है तो क्या फर्क पड़ता है, मसाज भी कोई भी कर सकता है। करेंगे कोई एक काम ढंग का नहीं कर पाए, अगर ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सामने या फिर देश के सामने अगर आप बैठी हुई है, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये बोलूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे बताइए कि कोई एक काम जो आपने वादा किया हो और पूरा किया हो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई एक काम आपने पूरा नहीं किया। अभी इनसे पूछ लीजिए, मैं यही पर कह रही हूँ कि गिनती के साथ बता दें कि इन्होंने शिक्षा के स्तर पर कितने विद्यालय बताए, इनके मंत्री भी बता पाए। 22,000 से ज्यादा कमरे हमने दिल्ली में बनवाए हैं। आप इस बात पर विश्वास रखती हैं कि पुराने खंडरों को वैसे ही रहने दिया जाए और नई बिल्डिंग खड़ी करी जाए, या जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, उसको काबिल बनाया जाए कि वहाँ बच्चे पढ़ पाए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। आप अपने गुजरात के 5 स्कूल बता दीजिए ना, आपकी जहाँ जहाँ सरकार है आप उत्तराखंड के स्कूल बता दीजिए, आप मध्य प्रदेश के स्कूल बता दीजिए जहाँ अनाज घोटाला हो जाता है और आप मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। ठीक है, अजय अरोरा, कोई बीमार व्यक्ति है जेल के अंदर, कोई बीमार व्यक्ति है, डॉक्टर ने लिख दिया है कि इसका इलाज होना है, इसकी थेरेपी होनी है। आऊंगा संगीता शर्मा, थोड़ा ठहर जाया करिए, आऊंगा आपके, कंचन दीदी आपके पास भी आऊंगा, एक एक करके। अजय अरोरा, अगर कोर्ट ने लिख दिया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि बीमार व्यक्ति है, इसको ये दवा लेनी है, इसको ये इलाज चाहिए, इसको थेरेपी चाहिए, तो दिए जाने में क्या हर्ज है सर? क्यों बार बार राजनीतिक दल इस तरह के सवाल खड़े करते हैं? बुजुर्ग हैं सत्येंद्र जैन, जरा उनकी तरफ भी देख लीजिए। शिवम जी, अगर सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी की जरूरत है, ये जो मसाज जो रेपिस्ट मसाज कर रहा है, हाँ। इसने डिप्लोमा कहाँ से लिया, ये बता दें सत्येंद्र जैन और दिल्ली की सरकार। नहीं, संगीता शर्मा तो जवाब दे ही नहीं रही, वो कह रही है जांच का विषय है, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं। लगता है आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ताओं को ब्रीफ नहीं किया कि आपको टीवी पे जाके क्या बोलना है इस पूरे मसले पर। ना केजरीवाल कुछ बोले हैं, केजरीवाल भी चुप है, केजरीवाल का कोई कमेंट ही नहीं आया अब तक। मुझे अपनी पार्टी के बारे में पूरी जानकारी है, वीडियो वायरल हुआ है, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती, मेरे को नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। नहीं, केजरीवाल चुप क्यों है संगीता शर्मा? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अजय अरोरा को बात कंप्लीट करने दीजिए। अजय अरोरा, ठीक है, अजय अरोरा को बात कंप्लीट करने दीजिए। अजय अरोरा, कंचन द्विवेदी, मैं आपके पास भी आऊंगा, भरपूर मौका दे रहा हूं सबको, 1 घंटे का डिबेट है। शिवम जी, इस केस में हाँ, जो घटना जेल में घट रही है, अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जम गया है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे और चुनावों की रैलियों में बिजी हैं। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री पहले दिल्ली में कर दी। हाँ, तो उनको तो जनता को लुभाना है। हाँ। फ्री कर दो। बिजली घोटाले में अभी कल ही हमारे नेताओं ने एक बैठक की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिजली का काफी घोटाला हुआ है, कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आया है, वो कल आपने देखा होगा, आज सबने पढ़ लिया। तो जिस प्रकार से घोटालों की सरकार है और घोटाले कर करके ये इतने परिपक्व हो गए हैं, इन्हें डर भी नहीं लगता। अब जिस प्रकार से जेल में कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, इन्हें कोई डर भी नहीं है। और जो पॉलिसी ये लेके आए थे, कितने ठेकों का आवंटन किया, अगर जो पॉलिसी ठीक थी, शिवम जी, अगर शराब नीति ठीक थी तो शराब नीति पे बहस नहीं कर रहे सर, आज शराब नीति कल करेंगे। चलो ठीक है शिवम जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि जेल में ठीक नहीं हो रहा। मैं तो इसलिए इससे लिंक कर रहा था, मैं सीक्वेंस बना रहा था कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। जन लोकपाल बिल कहाँ गया? जिस प्रकार अन्ना हजारे के सत्याग्रह से पार्टी उठी थी, नीले रंग की वैगन-आर कहाँ गई? मैं कुछ लूंगा नहीं, मैं वैगन-आर में रहूंगा, मैं कोई सत्ता का सुख नहीं भोगूंगा। सिक्योरिटी का भी मना किया था। सब दिखावा था, सब कहने की बातें थी समझी। आखिरकार हर चीज, हर सुविधा ये पार्टी ले रही है, हर सुविधा।
ठीक है, आऊँगा। संगीता शर्मा, पहले तो ये बता दीजिए कि 4-5 धमाके हो गए हैं वीडियो के सत्येंद्र जैन के। अब तक आपके राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पर क्यों नहीं आई है? कल आप 1-2 दिन पहले आपके एक एमएलए की पिटाई कर दी दिल्ली में, आप भी के कार्यकर्ताओं ने, भ्रष्टाचार का आरोप था उन पर टिकट को लेकर, उस पर कोई कमेंट नहीं आया। मनीष सिसोदिया जी ने इस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी बोलना था वो उन्होंने बोला और आपने अभी बयान भी दिखाया। शिवम जी देखिए, जिस तरह की राजनीति आज चल रही है, वर्तमान में जो राजनीति हो रही है वो मुद्दों की राजनीति से भटक चुकी है। ठीक है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो आज भी मुद्दों की राजनीति करना चाहती है। शिवम जी बताइए, दिल्ली की जनता को सत्येंद्र जैन जी से मतलब है या बिजली पानी से मतलब है? कौन से आप बताइए, दिल्ली की जनता को अच्छी शिक्षा से मतलब है, अच्छे स्वास्थ्य से मतलब है या वीडियो वायरल हो रहे हैं इससे मतलब है? तो क्या हम अपना समय भी इनके स्ट्रिंग्स के जवाब देने में करें या हम नहीं, दिल्ली की जनता को मतलब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से है। संगीता शर्मा, दिल्ली की जनता को अच्छे स्कूल से मतलब है, दिल्ली की जनता को अच्छे अस्पताल से मतलब है, दिल्ली की जनता को अच्छे रोड से मतलब है, दिल्ली की जनता को अच्छे पुलों से मतलब है। मतलब तो 1-2 चीजों से नहीं है। डेवलपमेंट होता है तो विकास फिर निरंतर होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने स्कूल अस्पताल बेहतर कर दिए, आप दिल्ली की सड़कों को दुरुस्त करना भूल गई। खैर, वो एमसीडी चुनाव में जब नतीजे आएंगे उसकी बात क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली की जनता को आखिरकार क्या चाहिए। पीयूष सर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप हैं, अब तक नहीं बोल रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे आपके विधायकों पर कि जिस तरह से एमसीडी चुनाव में 40-40, 50-50 लाख के टिकट बेचे जा रहे हैं, इस पर चुप्पी साधे रखे। दिल्ली में सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल के वीडियो वायरल हुए, इस पर चुप हैं। इस चुप्पी के सर मायने क्या हैं और आखिरकार इस चुप्पी को किस तरह समझा जाए? देखिए शिवम जी, चुप्पी के मायने यही कि कहीं न कहीं जो गिल्ट है, कहीं न कहीं जो है अपराध बोध है, और जो पार्टी लगातार एक वैकल्पिक राजनीति का दावा करते हुए आई थी और फिर सत्ता में आ गई, निश्चित रूप से उसने सुविधाएं दी लोगों को, खासकर जो है कि वंचित लोगों को, जो शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जो इमीडिएट जो है आउटडोर जो है एकदम घर के पास जो है जिस तरह से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से सुविधाएं दी, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन जिस राजनीति की वो बात करते हुए आए थे, वैकल्पिक राजनीति की, स्वच्छ राजनीति की, वहाँ वो बिल्कुल ही उल्टा उस दिशा में वो चल पड़े हैं। और यही जो गिल्ट है उनका, अरविंद केजरीवाल का, जो एक सोमरसॉल्ट हुआ है पूरी तरीके से, वो बहुत भयानक हुआ है। और उसी को जो है भारतीय जनता पार्टी राजनीति के फायदे के लिए जो है एक्सपोज करने में लगी हुई है। यही हम तमाशा देख रहे हैं। देखिए, एमसीडी के चुनाव कहीं पीछे चले गए और ये कहीं न कहीं जो बीजेपी टारगेट कर रही है, इस तरह से कनाइवेंस मैं कहूंगा, तो कहीं न कहीं देखिए किसी तो मदद से तो ये वीडियो बाहर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी और उसका जो है लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, लेकिन जो पुलिस होता है जिसके पास इस तरह के वीडियोज होते हैं या सुरक्षा के मामले होते हैं, वो पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के, दिल्ली मतलब केंद्र सरकार के अधीन में है दिल्ली में पुलिस। तो निश्चित रूप से वहाँ एक आईपीएस ऑफिसर जो होता है, हेड होता है तिहाड़ जेल का, नीचे के जो और पुलिस होते हैं, पुलिस अफसर होते हैं, जो वहाँ की सिक्योरिटी होती है, वो सीआरपीएफ और तमाम जो है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज होते हैं। तो ये सब जो है केंद्रीय सरकार के अंडर से होते हैं। तो कहीं न कहीं कनाइवेंस है जो है इस तरह से एक्सपोज करने के, ताकि टारगेट जो है वो असली गुजरात है। और देखिए, लेकिन एमसीडी का ये नुकसान हो रहा है। देखिए, मुझे तो शिवम जी याद आ रही है, नोटा की याद आ रही है, जिस तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा जिस तरह से एक दूसरे पे जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा था मुंबई में, जिस तरह से एक उपचुनाव में जो है वहाँ पे नोटा जो है वो कहीं न कहीं प्रत्याशी से जो है होड़ में था। ठीक है, पीयूष सर मुझे एक चीज और बताइए। पीयूष सर मुझे एक चीज और बताइए, जो आम जनमानस में, जिन्होंने हालांकि अभी तक जेल का रुख नहीं किया, उनकी मैं बता रहा हूँ, एक इमेज होती है जेल की कि जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है या जिस तरह से जो लोग जेल से छूट कर आए होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई जेल कैसी होती है। तो अब तक तो हमने यही सुना है कि एक बड़ी सी बैरक होती है, उसमें काफ़ी सारे कैदियों को रखा जाता है और ज़मीन पर या पत्थर पर बिस्तर लगा के सोते हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है, इसमें एक अलग कमरे में है सत्येंद्र जैन, उनके लिए बढ़िया बेड पड़ा हुआ है, बाजू में एक सेलो कंपनी की चेयर रखी है शायद। तो इस तरह से क्या ये वीआईपी जो लोग जेल में जाते हैं उनके लिए जेल प्रशासन की ओर से ऐसी व्यवस्था होती है, या फिर रसूख के बलबूते, जो रसूख है दिल्ली सरकार का, उसके बलबूते इस तरह की व्यवस्था करवाई गई है? देखिए शिवम जी, ये जो
जेल मैनुअल है, जो वहाँ की व्यवस्था है, उसमें सारे कैदी की लगभग जो है एक तरह व्यवस्था होती है, और वो पूरे बैरक में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ना कि ये दिल्ली सरकार के मंत्री हैं तो इनके लिए अलग से एक बेड डाला जाएगा, उस पे मोटा सा गद्दा होगा और फिर और अलग बैरक होगी, छोटा सा कमरा होगा, बढ़िया। ऑफिशियली नहीं होता है, लेकिन ये सारी सुविधाएं ली जाते हैं पैसे के बल पे और रसूख के बल पे। मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम जितने बाहुबलियों को देखते हैं, हमने जो अंसारी है वहाँ के उत्तर प्रदेश के, उनका देखा था हमने किस तरह से वो वहाँ पे अपनी जो है कि बैठे चला रहे हैं पूरी तरीके से। वहाँ पे लोग वहाँ पे एसी और सबका इंतजाम करते हैं पैसे दे दे के, जो वहाँ के अधिकारी हैं जेल के, उनको पैसे दे के। और वहाँ पे तमाम घटनाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, किस तरह से वहाँ पे जो गैंग बन जाते हैं, ये चलता है पुलिस के नाक के नीचे। तो बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत अपराध है वहाँ पे, अपराधियों का ही इस्तेमाल होता है, गैंग बन जाते हैं और इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध। तो यहाँ पे सत्येंद्र जैन अभी भी मिनिस्टर है, मुझे लगता है इसीलिए मिनिस्टर का दर्जा बरकरार रखा गया है, ताकि उनका एक रसूख वहाँ पे हो। और दिल्ली सरकार, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो है दिल्ली सरकार के अंदर में, तो वहाँ पे प्रभावित कर सके। और इसका साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनको जिस तरह रखना चाहिए था उस तरह न रख के सारी सुविधाएं उन्हें दे रही है। बड़े रिलैक्स मूड में है वो। वहाँ पे उनसे एक बात भी कर रहा व्यक्ति, वो जो है अपनी पैर की भी मालिश करवा रहे हैं और बिस्लरी का जो है भंडार वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जनरली कैदियों को इस तरह का होता नहीं है, जो सुविधाएं मिलती नहीं है इस तरह की। लेकिन ये हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार है वहाँ पे, वहाँ का प्रशासन जो है, राजनीति का प्रभाव पड़ता है वहाँ पे, जिसका रसूख होता है, पैसा दे के लोग जो है वहाँ पे स्मगलिंग होती है। आपने सुना होगा और ये पढ़ा भी होगा कि तमाम कितने कितने फोन, जबकि फोन अलाउड नहीं है वहाँ, 5-5, 6-6 फोन जो है वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। टीवी भी लग जाती है सर, एलईडी टीवी लग जाती है। जी हाँ, जी हाँ। और अपराधी जो है वहाँ से पूरा अपना चलाते हैं, वहाँ से जो है मीटिंगें हो रही हैं जेल के अंदर, बैठकें चलती हैं, बड़े बड़े निर्णय ले लिए जाते हैं। खैर, बैठे बैठे मर्डर करवा देते हैं वहाँ से। तो ये क्राइमेंस है, ये प्रशासन के जो क्राइमेंस के बिना ऐसा होता नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ कोई भी सुविधा खरीद सकते हैं, पैसा निकालिए और आप देखिए अपने लिए एसी लगवा लीजिए, 3-3 एसी लगवा लीजिए, कुछ भी लगवा लीजिए, एक बढ़िया सा आप अपने लिए जो है कमरा लगवा लीजिए। ये तमाम चीजें वहाँ उपलब्ध होती है। जेल, इसीलिए जेल का रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। इस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती क्योंकि इसमें जो है राजनेता, और एक ही जो है सत्येंद्र जैन अकेले केस नहीं है, बहुत से नेता ऐसे गए हैं। आप अगर उठा के देखिएगा पिछला इतिहास तो आपको दिखाई देगा कि वो कोई न कोई सुविधा जो है मुहैया करवा लेते हैं अपने रसूख के आधार। ठीक है, अजय अरोरा, ये बताइए कि कांग्रेस को खूब मजा आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़े मजे में है। चलिए बढ़िया है, चलो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये वीडियो वॉर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो दूर दूर तक दिख ही नहीं रही, ना गुजरात में ना एमसीडी इलेक्शन में। तो आपको बढ़िया बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया आम आदमी पार्टी को घेरने का, ये खूब हुआ, ये बढ़िया है। शिवम जी, मुद्दा तथ्यों के आधार पर, और अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की बात की, हाँ। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। हमें तो इतना पता है शिवम जी, जब शीला दीक्षित की सरकार रही 15 साल, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई। इन्होंने कोई भी अमेंडमेंट नहीं की उसमें। अगर हमने पुल बनाया तो इन्होंने पेंट भी नहीं कराया, हमने अस्पताल बनाया तो इन्होंने खिड़की भी नहीं लगवाई उस पर। तो कहने का मतलब है कि हमें पता है क्या। और जहां तक आपने चुनाव की बात की, गुजरात में भी सरकार बनाने जा रहे हैं, हिमाचल में भी सरकार बनने जा रही है हमारी, और एमसीडी का जो चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज मुद्दा चुनाव का नहीं है, लेकिन हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। जब राजनीतिक पार्टी हैं तो हमें हर चीज दिखती है, हर चीज समझ आती है कि दिल्ली की सरकार बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही और इसको जवाब देना पड़ेगा। और निगम को भी जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी बच नहीं सकती, मैं बीजेपी को घेर नहीं रहा आज, लेकिन बीजेपी भी नहीं बच सकती। जिस प्रकार कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और ये तेरा कूड़ा, ये मेरा कूड़ा। शिवम जी, अभी कूड़े पे चर्चा नहीं है आज, लेकिन वो हुआ है आपकी डिबेट में, ये कूड़ा तेरा है, ये मेरा है। लेकिन जनता फुटबॉल बन गई, जनता फुटबॉल बनी हुई है इन दोनों के बीच में। 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में, और दिल्ली में आम आदमी की सरकार है। दोनों एक दूसरे को, दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों का समन्वय नहीं है, और दिल्ली की जनता पिस रही है। ठीक है, कंचन द्विवेदी, मैं आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आपकी भी तो सरकारें हैं कई राज्यों में, तो वहां भी तो इस तरह से आपके लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती होंगी क्या जेलों के अंदर? नहीं, ऐसे लोगों को सुविधाएं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इस तरीके के लोग जेल में नहीं होते। हाँ, अपराधी लोगों को मैंने जरूर सुना है
कि वो लोग जेल में होते हैं, जो गुंडा टाइप के लोग होते हैं वो जेल में होते हैं, तो वो ये सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन वो तो मर्जी है ना, ये तो नेता है ना, अगर यही ऐसा करेंगे तो जनता के दिमाग में क्या जाएगा, ये क्या हो रहा है, क्या ये सब गुंडे लोग हैं क्या? ये मुझे समझ नहीं आता। ये जिसको जेल कहते हैं, जेल क्यों भेजा जाता है शिवम जी? इसलिए कि जो आपने गुनाह किया है उसकी सजा मिले। लेकिन यहाँ तो मजा मिल रहा है इनको, ये तो मजा ले रहे हैं, सजा तो है ही नहीं। अच्छा है, फुर्सत में बैठ करके मालिश हो रही है, बढ़िया फल खाने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया मसाज कराने को मिल रहा है, बढ़िया स्वतंत्रता के साथ में कोई काम भी नहीं करना है, मंत्री पद भी नहीं जा रहा है, सब कुछ बढ़िया है, गुड, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी ऐसी सजा सबको मिले, सब चाहेंगे नेता कि हम भी ऐसी ही सजा लें और ऐसी प्रकार के मजा लूटे। तो ये मुझे नहीं समझ में आता ये सजा है। बाकी सरकार है हमारी, जहाँ सरकार है वहाँ पर इस तरीके के कारनामे भी होते हैं। ये नेताओं की बारी बारी चाहूंगी, बहुत लोग देश वर्तमान की बात करें तो आज के कार्य दूसरे हैं, राजनीति दूसरी है, और जो काम गलत करेगा वो जेल में होगा। ठीक है संगीता शर्मा, अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अब सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया की बारी है, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ये नारा भी बुलंद किया गया गुजरात में खूब। देखिए शिवम जी, जब से हमारी सरकार बनी है, पूरा ग्राफ उठा करके देखिएगा कि कितने मंत्रियों पर इन्होंने आरोप लगाए, लेकिन आज तक सिद्ध एक भी मंत्री पर नहीं कर पाया। अभी सत्येंद्र जैन आरोप में ही जेल में है, अभी तो सिद्ध नहीं हुआ है कि वो आरोपी है। दूसरी चीज, ये शायद भूल गए कि चिन्मयानंद जी भी जेल में थे तो कौन मसाज लेता था, कौन क्या करता था। मैंने पहले भी कहा, इनके खुद के घर इतने शीशे से हैं, पता नहीं दूसरे के घरों पर कैसे पत्थर फेंकते हैं। आप वीडियो नहीं निकाल पाए, बीजेपी वालों ने तो आपका वीडियो निकाल दिया। आप वीडियो निकाल देते, कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे देश को पता चल जाता चिन्मयानंद के साथ क्या हुआ। बीजेपी तो एकदम सबूत के साथ बात कर रही है, कंचन द्विवेदी कह रही है। जनता को भी लग रहा है कि एमसीडी में, आप बताइए ना, आप यहाँ बैठे हैं, आप बताइए कि एमसीडी में आपने 15 साल से आपने तो मैडम आपने तो संगीता शर्मा जेल की परिभाषा ही बदल दी है, जेल की परिभाषा ही बदल दी। जेल में अब तक सुनते थे कि कैदियों को प्रताड़ना मिलती है, कैदियों को सजा मिलती है, वहां से व्यक्ति सुधर के आता है, लेकिन जेल की परिभाषा बदल दी, एसएमसी मॉडल बदल दिया, स्कूल मेडिकल कॉलेज की जगह आपने स्पा, मसाज और चंपी कर दिया। नहीं, हमारा अभी भी स्कूल कॉलेज और वही है, हमारा स्पा मसाज नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने पूरी जेल की परिभाषा ही बदल दी। जो कैदी जो लोग अब जेल जाने का उनका चल रहा होगा, लानी पड़ेगी, वो सोच रहे होंगे कि अब हम भी जेल जाएंगे तो हम भी चंपी कराएंगे। बढ़िया, नहीं बताने के लिए घड़ी बनाने वाली आनंद आता है जेल में चंपी कराने में। ठेका देते हैं शिवम जी, ऐसी राजनीतिक पार्टी है। मध्य प्रदेश में अनाज घोटाला कर देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, अभी वहाँ गए थे गुजरात में, तो वो चुनाव लग जिहाद की बात करते हैं। अरे आप इनके कोई भी भाषण सुन लीजिए, किसी में ये बता दें कि हमने देश के लिए किया क्या, तो ऐसे इनके भाषण नहीं होते। ये मुझे तो लगता है ये इतना टाइम आम आदमी पार्टी के सिर्फ के लिए बर्बाद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रोज रोज नई कहानियां लाने में गड़ रहे हैं। इतना इन्हें काम करना चाहिए, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच दिखाना चाहिए। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज है ही नहीं बंदी, चाहे वो हमने केंद्र की सरकार देखी या हमने इनकी एमसीडी की सरकार देखी, सारे राज्यों में कर्जों के। ठीक है, चलते चलते आखिरी कमेंट ले रहा हूँ पीयूष सर से। 3 लाख करोड़ का कर्ज गुजरात पर है और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पीयूष सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी करेगी, बीजेपी करेगी तो आम आदमी पार्टी भी करेगी। हालांकि कंचन द्विवेदी कह रही हैं शिवम जी, हम इनके कदमों पे बिल्कुल चलना नहीं चाहते। नहीं मैडम, आपने कहा था ना कि चिन्मयानंद भी तो करते थे उनके साथ, लेकिन उनका वीडियो सामने नहीं आ पाया। आपका कहने का मतलब तो ये हो गया कि बीजेपी जो करेगी वो हम भी करेंगे। हमने ये कहा कि ये चिन्मयानंद जी को भूल गए। नहीं, चिन्मयानंद जी को भूल गए तो कुछ तो जेल में हुआ होगा जो आप बता रही हैं, चंपी मसाज कुछ हुआ होगा। देखिए इनके लोग जैसे जेल में ही ना गए, वो इस तरह की बात करते हैं। शिवम जी, जिस तरह से मतलब मुझे तो वो तू डाल में 5-5 तू डाल में 5-5 वाली जो है एक जो है वो मुहावरा ही याद आता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन में एक दूसरे के हैं, तो आम आदमी पार्टी वही एजेंडा लेकर चल रही है जो बीजेपी लेकर चल रही है, उसी में उसको मात देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
सीधे सीधे मोदी को अपना कॉम्पिटिटर मान के वो एक और ज्यादा हिंदुत्व को कहीं और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मुद्दों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, वो देखते हुए कल को हो सकता है कि चिदंबरम की जो बात हो रही है वो कल को आम आदमी पार्टी में इस तरह घटना ना हो जाए। तो इसलिए इनको विजिलेंट रहना पड़ेगा। और सिर्फ जो है कि एक भारतीय जनता पार्टी को आप फॉलो मत करिए, आप तो एक दूसरी तरह की राजनीति करके का दावा करके आए थे, तो आपको जो है निश्चित रूप से ये एक, मुझे लगता है कि एक तरह से ये ब्लॉट है जो जिस तरह से सत्येंद्र जैन का पूरा वो घटना चक्र है, क्योंकि उसमें आप पूरी तरह से आम आदमी पार्टी डिनाई नहीं कर सकती, फुटेज तो है ही है, वो आप दुरुपयोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। और कितनी उसमें उनकी सेहत की क्या दिक्कत है ये कितनी है, ये एक डॉक्टर ही बता सकता है, जो वहाँ का जो मेडिकल ऑफिसर है जेल का वही बता सकता है कि कितनी उनकी तकलीफ है, क्या है नहीं। लेकिन जो उनके पोस्चर्स हैं, इससे नहीं पता लग रहा कि उनको एक्यूट कहीं दिक्कत है कहीं पे, हो सकता है हल्की फुल्की हो, लेकिन इतनी एक्यूट उनके पोस्चर से नहीं लग रहा है। जिस तरह से बैठ के आराम से वो खा भी रहे हैं, जिस तरह से आराम से रिलैक्स होकर वो लेटे हुए हैं और अपना चमड़ी मालिश वो करवा रहे हैं, तो वो कहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं वो तकलीफ में है। ऐसा हो सकता है तकलीफ उनको हो, हल्की फुल्की हो, लेकिन जो ये डॉक्टर जो वहाँ का है वही उसको कर सकता है। और क्या वहाँ का उसका सर्टिफिकेट या उसका प्रिस्क्रिप्शन या उसका जो एडवाइस है कोई बाहर आई है उस तरह का डॉक्यूमेंट, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप लोग की जानकारी हो या आम आदमी पार्टी को तो वो बताएं उस चीज। अजय अरोरा, ये बढ़िया हो रहा है, ये बढ़िया हो रहा है कि चलिए बीजेपी मुद्दा निकाल के लाती है, सीसीटीवी लीक कराती है, भ्रष्टाचार के स्टिंग ऑपरेशन करती है टिकट बेचने खरीदने के, और कांग्रेस को बढ़िया बैठे बैठे मुद्दा मिल गया, चलिए अब इसे एमसीडी इलेक्शन में बनाएंगे। शिवम जी, हम मुद्दे की तलाश में नहीं होते, हमें काम है, हम भारत जोड़ो ही कर रहे हैं। एक आध स्टिंग आप भी करते थे सर। हम भारत को जोड़ने जा रहे हैं और घर घर जोड़ रहे हैं। हमारा काम जोड़ना तोड़ना नहीं है। हाँ। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे जाने, आम आदमी जाने, जल्दी से देश जान रहा है, देश दोनों को देख रहा है। और मैंने तो कहा है कि देश निर्णय लेगा, देश की आवाम निर्णय लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, आपका बहुत शुक्रिया। कंचन जी, अजय अरोरा आपका बहुत शुक्रिया। संगीता शर्मा जुड़ी थी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, संगीता जी बहुत शुक्रिया आपका भी। पीयूष पंत सर, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।